हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु के 3 हृदय और नीला रक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों 3 हृदय और नीला खून होता है ऑक्टोपस का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं और 9 दिमाग होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि नीला रक्त, नीला खून किस जंतु का होता है, तो वो ऑक्टोपस का होता है और 3 हृदय। ठीक है, ये ऑक्टोपस के होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा रोग जीवाणु से होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होता है टीबी रोग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो टीबी रोग होता है ये क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और खसरा हो गया, चेचक हो गया और रेबीज हो गया। ठीक है, ये वायरस से होते हैं। वायरस यानी विषाणु। ठीक है, विषाणु, ये विषाणु के रोग होते हैं, ये विषाणु के द्वारा फैलते हैं यानी वायरस के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, और जो टीबी है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। ठीक है, अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे कट जाता है और ब्लडिंग होती है, कंटिन्यू ब्लडिंग होती है, ब्लडिंग बंद नहीं होती है। ठीक है, तो जो ब्लडिंग होती है वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो जैसे कटने पे कहीं से ब्लड निकलता है तो वो कंटिन्यू निकलता रहता है, वो क्या होता है, ब्लडिंग बंद नहीं होती है, तो वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो विटामिन के होता है वो बॉडी में, वो खून का थक्का को जमाने में मदद करता है। ठीक है, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोल। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एड्स के रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसाने वाली गैस कौन सी है। ठीक है, यानी कि लाफ्टिंग गैस होती है जो। ठीक है, तो दोस्तों हंसाने वाली गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। ठीक है, 1793 में। ठीक है, कब की गई थी खोज, 1793 में। किसके द्वारा की गई थी, जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई थी। कौन सी गैस की खोज की गई थी, तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसे हंसाने वाली गैस या लाफ्टिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिटकरी क्या है। ठीक है, यानी एलम। ठीक है, तो फिटकरी दोस्तों एक क्या है, द्विलवण है। ठीक है, यानी डबल शॉट कहते हैं जिसे। ठीक है, और फिटकरी का रासायनिक नाम या केमिकल नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि फिटकरी का केमिकल नाम क्या है, तो इसका केमिकल नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता होगा, आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे कट जाता है और ब्लड कंटिन्यू निकलता है तो ब्लड को रोकने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों जो सोडियम धातु है ये चाकू से काटी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरक्तता रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, अरक्तता। ठीक है, अरक्तता यानी अमीनिया रोग, जिसे हम एमीनिया रोग कहते हैं। ठीक है,
तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, अनीमिया रोग या अरक्तता रोग होता है, ठीक है। और ये विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि अमीनिया रोग का नाशक किसे कहा जाता है, ठीक है। यानी जो खून की कमी होती है हमारी बॉडी में उसको दूर करने के लिए मतलब किस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है, अमीनिया रोग का जो नाशक है वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो पहाड़ों में बिच्छू घास होती है, कंडाली कहते हैं जिसे, तो उसे अमीनिया रोग का नाशक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो गलगंड रोग होता है यानी घेंगा रोग, ठीक है, ये आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और स्कर्वी रोग मैंने अभी बताया वो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं को जोड़ने व काटने में प्रयोग में लाए जाने वाली गैस कौन सी है, ठीक है। अब धातुओं को जोड़ने यानी धातुओं को जो हम वेल्डिंग करते हैं, जोड़ना यानी वेल्डिंग को करने के लिए, और धातुओं को काटने यानी अलग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है धातुओं को जोड़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से बनती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ये मुख्य रूप से बनती हैं अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी बोन मैरो, ठीक है। ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं, बोन मैरो में, ठीक है। बनती तो ये अस्थि मज्जा में है, ठीक है, लेकिन ये समाप्त होती हैं यकृत में यानी लीवर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, बनती कहाँ है, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो, ठीक है, और समाप्त कहाँ होती हैं, यकृत में यानी लीवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है धोने का सोडा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। और अगर हम नमक, अगर धोने का सोडा है जो दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगर हम नमक की बात करें, ठीक है, तो नमक का जो रासायनिक नाम होता है वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इसका सूत्र क्या है, NaCl, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम बेकिंग सोडे की बात करें, ठीक है, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, ठीक है। तो दोस्तों चांदी जो होता है, सिल्वर, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का शुद्धतम रूप है, ठीक है। तो दोस्तों जो बरसात का जल होता है यह पानी का शुद्धतम रूप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो विटामिन 12 होता है इसमें कोबाल्ट धातु होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, ठीक है। तो दोस्तों जो गाजर है ये विटामिन ए का क्या होता है, उत्कृष्ट स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन ए, तो इसको कहते हैं क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन ए की रतौंधी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, रतौंधी रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, ठीक है।
तो दोस्तों 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है, यानी लीवर में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, लीवर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध का घनत्व नापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और बैरोमीटर वायदाब मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।